मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर एक बिल्कुल न्यू, एक फ्रेश और मजेदार धमाकेदार लेक्चर है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एक नया टॉपिक जिसका नाम है VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि 11th क्लास चालू हो गई है, क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा है, याद है 11th में ही पढ़ा है। लेकिन नहीं, ये 11th नहीं है, अभी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही है हमारे पास में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास में आया VBT। क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते थे, ये पढ़ा है एक एग्जांपल K4 FeCN6, बहुत फेमस एग्जांपल है। ये जो कंपाउंड है एक पूरा कंपाउंड है, ये पूरा एक कंपाउंड है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि ये कंपाउंड बना कैसे, इसका नाम क्या होगा। 2 ही चीज पढ़ी ना हमने कि ये बना कैसे, कंपाउंड कैसे बना, कंपाउंड का नाम क्या है, कंपाउंड किस किस से मिलकर बना है। तो हमने बोला था कि ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये क्या है आपके पास में, ये है हमारे पास में लिगेंड। ये हमने पढ़ा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा कि ये जो लिगेंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है न्यूट्रल। कैसे होता है हमारे पास न्यूट्रल, ये हमने पढ़ा था अभी तक। अब जब हम VBT पढ़ रहे हैं तो इस कंपाउंड के विषय में और जानकारी हमको मिलेगी। अभी तक कंपाउंड के विषय में जानकारी नहीं मिली, अभी तक कंपाउंड कैसे बना इस विषय में जानकारी मिली, कंपाउंड का नाम कैसे लिखे इस विषय में जानकारी ली। अभी समझ रहा हो ना, अभी तक कंपाउंड बना कैसे, कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, इसके विषय में हमको जानकारी मिली। क्या ये आयन देगा कि नहीं देगा, इसी के ऊपर हमने बर्नर थ्योरी पढ़ी थी, जो कि इसके पहले का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर बर्नर थ्योरी ही था। अब देखो, आज हम पढ़ रहे हैं VBT। क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस कंपाउंड की अब हमको बताना है, इस कंपाउंड की मैग्नेटिक नेचर हमारे पास क्या है। 5 टाइप के क्वेश्चन यहां हमारे पास में आते हैं। दिया हुआ कंपाउंड, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, दिया हुआ कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा। तो VBT बताएगा कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दिए हुए कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा, तो VBT बताएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दिए हुए कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर बताइए क्या होगा, तो यहां से VBT ही बताएगा आपके पास मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। 2 प्रकार के होते हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो वो बताएगा कौन, VBT। चौथा क्वेश्चन बनेगा कि इस कंपाउंड की स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइए, तो कौन बताएगा उसको, VBT बताएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस पर डिपेंड करती है, याद रखना, ये डिपेंड करती है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हमको एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। फार्मूला है हमारे पास में 2s+1। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 2s+1 यहां पास फार्मूला है। किसको निकालने के लिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए। अब यहां 2 तो समझ में आ रहा है, लेकिन s समझ में नहीं आ रहा है। s क्या होता है, तो s होता है हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब याद करो, s की वैल्यू हम वहां क्या लिखते थे, कहां, जहां हमने 11th में पढ़ा था। s की वैल्यू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम हाफ रखते थे। तो यदि 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू हाफ है।
ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो s की वैल्यू हाफ प्लस हाफ हो जाएगी। ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 4 है तो प्लस हाफ और 5 है तो प्लस हाफ और। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहा हो ना, ये जैसे यहां पर हमने बनाया 3 के लिए बनाते हैं, यहां हमने 1 लिखा तो हम क्या लिखेंगे, s की वैल्यू क्या है 1 हाफ। यदि मान लो 1 और है तो हम क्या लिखेंगे, s की वैल्यू क्या है और 1 हाफ। यदि मान लो 1 और लिख दे तो हम क्या लिखेंगे, s की वैल्यू कैसी है आपकी 1 हाफ। यदि मान लो हम 1 और लिख दे तो अब क्या होगा, ये तो पेयर्ड होगा, ये क्या हुआ, ये तो पेयर हो गया। ये अब ये अनपेयर है, 1 अनपेयर ये है, 1 अनपेयर ये है, तो अब ये यहां से 1 मिटा दो। क्यों, अनपेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ गए ना, ये पेयर होगा, ये अनपेयर हुआ, तो यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे। बस यहां आंसर रख दो, s की वैल्यू क्या है, अपने आप आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या बनेगा 5वां, इस कंपाउंड के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। ये मैग्नेटिक नेचर है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू, ये क्या है आपके पास में म्यू, मैथ्स वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट में n प्लस 2 bm, वो हर मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास में n क्या है, n हमारे पास में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है ना, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कौन बताएगा कंपाउंड के विषय में, ये बताएगा वीबीटी। बस इसी बात को हमको समझना है, यहीं से लेक्चर होता है स्टार्ट। वीबीटी पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे एग्जाम में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे, उन्हीं के बेस पे हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड होगा। ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने लगे, इसलिए क्या आया हमारे पास में वीबीटी। एक और आएगा आपका सीएफटी। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए हमारे पास में 3 प्रकार की थ्योरी आई है। पहली थ्योरी है हमारे पास में कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, पहली थ्योरी थी हमारे पास में एमओटी, जिसको आप पढ़ चुके हैं 11th में। दूसरी थ्योरी है हमारे पास में वीबीटी, जिसको अब पढ़ रहे हो आप। तीसरी थ्योरी है हमारे पास में सीएफटी, जिसको हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीबीटी, आने वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम सीएफटी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब एक नई बात, हम जानते हैं कि जो कंपाउंड बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम से और लिगेंड से मिलकर बना हुआ है। हम जानते थे अभी तक कि हमारे पास में जो लिगेंड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। लेकिन वीबीटी के अनुसार अगेन ये जो हमारे पास में होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होता है वीक लिगेंड, एक होता है एवरेज लिगेंड, और एक हमारे पास में एक्सेप्शनल लिगेंड होता है, एक्सेप्शनल लिगेंड। अब ये एक्सेप्शनल लिगेंड क्या होते हैं इसको भी हम बताएंगे आपको, एक्सेप्शनल क्या होता है। ठीक है, अब देखो जरा, तो 3 प्रकार के लिगेंड, स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। यहां 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव में हमने देखा था Cn-, याद है। पॉजिटिव में हमने देखा था NH3, NH2, और न्यूट्रल में हमने देखा था H2O, NH3। कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए, ये हमने देखे थे। लेकिन अब लिगेंड हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक एक्सेप्शनल आएगा, मतलब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो दोनों के काम जैसा काम करता है। एक्सेप्शनल तो आने वाला है, हमको याद एक्सेप्शनल वाला रखना है। तो वीबीटी के अनुसार लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी आप बोल सकते हैं। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं SW, स्ट्रॉन्ग फील्ड, SFT, SW नहीं, SFT, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीबीटी के अनुसार। अब ये दूसरा होता है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास एवरेज लिगेंड, और चौथा हम एक्सेप्शनल कुछ पढ़ेंगे यहां पर। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हुआ, अब मैं इसके लिए आपको कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि यदि लिगेंड हमारे पास में स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छा होगा। यह बताइए कि यदि आपका दोस्त कमजोर फैमिली से बिलोंग करता है, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, क्या वो आपकी पैसे की, आपको यदि आवश्यकता पड़ी, मान लो 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ी,
क्या वो आपको हेल्प करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त वीक है। लेकिन यदि आपका दोस्त मान लो कोई बहुत बड़े घर से है और आपको 5 लाख की आवश्यकता पड़ी, क्या वो हेल्प करेगा? हाँ, वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके घर में करोड़ों रुपए है, ब्लैक मनी अरबों रुपए की है, 5 लाख रुपए वो आपको दे देगा। उसकी फैमिली स्ट्रांग है, वो आपको हेल्प करेगा। तो यहां पर यदि हमारे पास में लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है तो वेरी वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हमारे पास में ये यदि स्ट्रांग है तो ये डोनेट करेगा, बहुत जल्दी डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? यदि स्ट्रांग है तो डोनेट करेगा। लिगेंड डोनेट करेगा किसको? मेटल को। तो पहला पॉइंट आता है कि गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये हमेशा इट विल ऑलवेज पेयरिंग, ये हमारे पास में हमेशा पेयर करेगा। हमेशा क्या करेगा? पेयर। किसके साथ पेयरिंग करेगा? किसके साथ पेयरिंग करेगा? पेयरिंग करने का मतलब क्या हुआ? ये पेयरिंग करा देता है। पेयरिंग करा देने का मतलब क्या हुआ? देखो, ये किसके साथ पेयरिंग कराएगा? सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनकी पेयरिंग करा देगा। एग्जांपल के लिए समझाता हूं मैं। अच्छा, ये बताइए पेयरिंग क्यों करेगा? पेयरिंग इसलिए कराएगा क्योंकि स्ट्रांग होने के कारण ये इसमें क्या होता है? रिपल्सन। इसमें क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन से क्या होगा? ये पेयरिंग कर लेंगे, ये पेयरिंग कर लेंगे। रिपल्सन कारण ये क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। एग्जांपल में यही समझा देता हूं पेयरिंग का मतलब क्या हुआ। देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास में ये 3 इलेक्ट्रॉन ये बना हुआ है, 1 2 और ये 3। अब यहां पर हमारे पास में एक मेटल है, मैं कॉम्प्लेक्स बना देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स है, यहां पास में कोई मेटल है और यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, चलो मैं लिख ही देता हूं। अच्छा, सपोज करो यहां पर हमारे पास में CN लगा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है। ओके, अब क्या होगा? सपोज करो, अच्छा ये 5 बना देता हूं यहां बॉक्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 5 बॉक्स। देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक यहां है, एक यहां, एक यहां। मान लो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला तो ये आया, इसका कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला तो ये आया। अब इसके साथ में पहली स्टेप में तो ये हो जाएगा, दूसरी स्टेप में इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अरेंज करके? क्योंकि इसके साथ में ये तो मेटल का क्या हुआ? ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। मेटल का क्या हुआ? ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लेकिन जैसे ही हमने देखा इसके साथ क्या है? CN, और CN किससे बिलोंग करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड से। तो ये क्या करेगा? ये इसके रिस्पेक्ट में इसको इज्जत देने के लिए ये क्या करेगा? अपनी जो जगह है वो खाली कर देगा, कहेगा आइए भाई साहब तुम हमारी जगह पे बैठ जाइए। ये जो है ना, जो अभी एक सीट पे एक बैठा था, एक सीट पे एक बैठा था, एक सीट पे, हमारे स्कूल में चेयर लगी हुई है। अब उस पे बैठने, एक चेयर पे 3 लोग बैठते हैं। कितने बैठते हैं? 3 बैठते हैं। अब वो ऐसा है कि मान लीजिए एक न्यू एडिशन आया, तो क्या करेंगे? ये वाला बच्चा बोलेगा आइए भाई साहब आप पहले बैठ जाइए, ये इस पे आएगा और ये इस पे जाएगा। मान लो 2 स्टूडेंट आए तो ये अपनी जगह छोड़ देंगे। ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा। अब कितने थे? 1 2 3 4 5 थे ना, तो ये 1 था तो ये हो जाएंगे 2, ये 1 था ये हो जाएंगे 2। पेयरिंग हो जाएगी। यदि कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आता है तो ये अपनी जगह छोड़ देता है, पेयरिंग कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर तो होते हैं, साथ में पेयरिंग करा देते हैं। किसको? सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे? ये पेयरिंग करा देंगे। समझ गए? लेकिन यदि मान लीजिए यहां पर हमारे पास कोई वीक वाला होता है, यहां पर हमारे पास कोई वीक होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग नहीं होती। दूसरी स्टेप में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। कैसे? ऐसे। ये पेयरिंग नहीं करेगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? बाकी एग्जांपल कराएंगे तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां इसका मतलब समझाया, ऑलवेज पेयरिंग कराते हैं, ऑलवेज। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल जैसे यहां कौन कौन से हैं आपके? देखो, पहला यहां एग्जांपल लिख लो। कौन कौन से आएंगे हमारे पास में? पहला तो हमारे पास में है CO, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास में CN माइनस। ये 2 हो गए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तीसरा हमारे पास में है ACN माइनस और चौथा हमारे पास में है PPH3।
ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने बोला एक्सेप्शनल केस भी है, एक्सेप्शनल केस भी है। देखो जरा यहां मैं स्टार बना देता हूं इसके ऊपर, ये हमारे पास वीक में भी आएगा, स्ट्रॉन्ग में। अभी हमने इसको स्ट्रॉन्ग में लिखा, आगे चल के हम वीक में लिखेंगे। यदि हमारे पास में CO लगा हुआ है, यहां CO लगा होता पेयरिंग करा देता, यहां साइनाइड लगा होता पेयरिंग करा देता, यहां पर HCl लगा होता पेयरिंग नहीं कराएगा। एक्सेप्शनल कैसे याद रख लेना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बस इनऑर्गेनिक एक्सेप्शनल से भरा हुआ है, इनऑर्गेनिक एक्सेप्शनल से भरा हुआ है। एक्सेप्शनल मैं बताऊंगा, आपको याद रखना है, मैं एक्सेप्शनल आपको बताऊंगा, आपको याद रखना। बस इतनी यदि आपने मेरी सहायता कर दी, मैं आपको आगे ले जाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये पेयरिंग कराना था, इसके आने से रिपल्शन होता है, लेकिन बट पेयरिंग तो कराना था, लेकिन बट ये पेयरिंग नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, बल्कि ग्रुप होते हैं, किसके? HCN का बल्कि ग्रुप होगा, जिसके कारण से ये नॉट पेयरिंग स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन नॉट पेयरिंग। अच्छा ये देखो, ये भी क्या है? बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, जिसके कारण से PPH3 भी नॉट पेयरिंग नहीं कराएगा। यदि CO आया पेयरिंग कराएगा, CN आया पेयरिंग कराएगा, ये आया स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन पेयरिंग नहीं कराएगा, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन पेयरिंग नहीं कराएगा। अब पेयरिंग क्यों नहीं कराएगा ये मैं आगे बताऊंगा। इनका साइज बहुत बड़ा है, ये पेयरिंग नहीं कराएगा, इनका साइज पेयरिंग नहीं कराएगा, बहुत बड़ा है। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा है। अब देखो जरा, साइज बड़ा है, पेयरिंग नहीं कराएगा। इतनी बात समझ में आई? ये है हमारे पास पहला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब आता है दूसरा वीक फील्ड लिगेंड, इसको मैं मिटा दूं। पेयरिंग मतलब समझ में आया? एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। आज का टॉपिक है VBD। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जिसके विषय में जानकारी कौन देगा? VBD। अब कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में हम जानते हैं कि लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। लेकिन VBD के अनुसार लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। कुछ लिगेंड होते हैं जो एक्सेप्शनल में आते हैं, जैसे हमारे पास में ये हुआ, मैंने यहां स्टार लगाया, याद रखना, ये अभी हम वीक में भी लिखेंगे। ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो है, ये पेयरिंग कराएंगे, ये दोनों ऑलवेज पेयरिंग कराएंगे, लेकिन ये पेयरिंग नहीं कराते हैं। स्ट्रॉन्ग है लेकिन पेयरिंग नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं, साइज में बड़ा होता है। जब साइज में बड़ा होता है तो ये नॉट पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं कराएगा। इतनी बात याद रखना है, ठीक है। इसको मिटा दूं, चलो इसको लिखो, फिर दूसरा लिखते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड। कौन सा आता है हमारे पास में? वीक फील्ड या एवरेज की बात कर लेते हैं। सेकंड है हमारे पास में एवरेज लिगेंड। कहां लिख दूं मैं? यही लिख दूं, एवरेज लिगेंड। एवरेज लिगेंड, स्ट्रॉन्ग, एवरेज लिगेंड। अब ये एवरेज लिगेंड की हमारे पास में कुछ खास बात होती है। देखो, हमारे आसपास के माहौल में 3 कैटेगरी के लोग बाग रहते हैं। एक तो बहुत अमीर होता है, एक बहुत गरीब होता है, और एक एवरेज होते हैं जो कि हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हो। एक बहुत अमीर होता है, लखपति, करोड़पति। लखपति से काम नहीं चलता, करोड़पति से अरबपति होता है, अरबपति। धीरू भाई अंबानी अरबपति लोग हैं। और एक कैसे होते हैं? बहुत लो कैटेगरी के होते हैं, जैसे रास्ते पे भीख मांगते हुए कुछ लोग बेचारे हैं, जिनके पास खाने की एक वक्त की रोटी भी नहीं है। और तीसरा होता है एवरेज, जो हम जैसे हैं। हम बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। हम अपना पेट पालन कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली को चला सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हम एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एवरेज है तो स्वाभाविक है ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बहुत इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, लेकिन ये कैसा होगा? स्वाभाविक है, एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो पहली बात यहां से निकल के आई, एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर, एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे होते हैं? एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर, पहली बात। दूसरी बात है, ये हमारे पास में देखो, जब ये एवरेज है तो कई बार ये ऐसे होते हैं कि अपने ऊपर वालों को भी हेल्प करते हैं, अपने नीचे वाले की भी हेल्प करते हैं।
मतलब ये जो एवरेज वाले जो एग्जांपल मैं यहां लिखवाऊंगा, ये कई बार स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी निभाएंगे, कई बार वीक की कैटेगरी निभाएंगे। ये हमारे पास जो एवरेज वाला है ना, एवरेज लिगेंड है, कई बार तो ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी निभाएगा, कई बार ये वीक की कैटेगरी निभाएगा। मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है, इट कैन एक्ट। ये हमारे पास में कैसे एक्ट करेगा? एज अ वीक फील्ड लिगेंड, या ये हमारे पास में एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये हमारे पास कैसे काम करेगा? वीक के जैसा भी काम करेगा और स्ट्रॉन्ग के जैसा भी काम करेगा। एवरेज जो है कई बार वो काम कैसे करेगा? वीक के जैसा, और कई बार काम कैसे करेगा? स्ट्रॉन्ग के जैसे। कई बार तो पेयरिंग करा देगा, कई बार वो पेयरिंग नहीं कराएगा। ये होता है एवरेज। एवरेज फील्ड सॉरी हाँ एवरेज लिगेंड। एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, कभी कभी वीक के जैसे काम करेगा, कभी कभी स्ट्रॉन्ग के जैसे करेगा। अब क्वेश्चन ही आता है सर कभी कभी का मतलब क्या हुआ? कब स्ट्रॉन्ग करेगा, कब वीक करेगा? तो हम बैठे हैं ना बताने के लिए, हम बताएंगे आपको किसके साथ में एवरेज करेगा, किसके साथ में वीक करेगा। लेकिन फिलहाल तो इतनी बात याद रखो कि एवरेज होते हैं कभी कभी ये वीक का और कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग का। एग्जाम्पल की बात आती है। एग्जाम्पल सबको दिख तो रहा है ना यहां से कि नहीं दिख रहा है? लो हट जाता हूं। एग्जाम्पल हमारे पास में यहां सबसे पहले तो प्यारा एग्जाम्पल EN, इथाइलिन डाइअमाइन। ये तो हमारे पास बहुत आने वाला है। दूसरा हमारे पास प्यारा एग्जाम्पल H2O, इससे भी आप बहुत अच्छे से परिचित हो। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास में NH3, और मैंने आपको पहले ही बताया था, कई बार बताया, NH3 हरामी कैटेगरी का होता है, बदमाश होता है, चालू होता है, बहुत हरामी होता है। देखो मैंने NH3 के लिए नीचे स्टार बनाया, ध्यान से देखिए स्टार, यहां मैंने स्टार बना देता हूं, ये स्टार। ये हमारे पास में दोनों के जैसे काम करेगा, वीक के जैसे और स्ट्रॉन्ग के जैसे। अभी यहाँ स्ट्रॉन्ग में लिखा है, यही हम थोड़ी देर बाद वीक में लिखेंगे। NH3 अभी हमने एवरेज में लिखा है, NH3 बदमाश है। NH3 दोनों के जैसे काम करेगा, वीक के और स्ट्रॉन्ग के। ये दोनों के जैसे काम करेगा, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी। देखो जरा, तीसरा हो गया आपका EN, हो गया आपका H2 हो गया आपका, NH3 हो गया। एक आता है हमारे पास में NO2 माइनस, इसको भी आप जानते हो, NO2 माइनस। माइनस लगा है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन ये वीक के जैसे, एवरेज के जैसे काम करेगा। तीसरा हमारे पास में यहां से आता है OH माइनस, OH माइनस। अरे साथ में ये भी तो बचा है, कौन सा? ACN माइनस। मैंने पहले ही इसके नीचे स्टार लगा दिया कि ये हमारे पास में कहां वीक के जैसे भी काम करेगा, स्ट्रॉन्ग के जैसे भी काम करेगा, कभी कभी ये एवरेज के जैसे भी काम कर लेता है। तो ये भी बदमाश है, ये भी बदमाश है। एक और आता है हमारे पास में EDTA -4, ये भी स्टार लगा लेना, ये भी बदमाश है। तो हमारे पास कितने हुए? EN हुआ, H2O हुआ, NH3 हुआ, NH3 स्टार लगाया, NH3 स्टार लगाया NH3 पर, ठीक है, बदमाश होता है। NH3 हुआ, NO2 माइनस हुआ, OH माइनस हुआ, OH क्या है आपका? माइनस। OH माइनस हुआ, ACN माइनस हुआ, और क्या हुआ? EDTA माइनस हुआ। ये हमारे पास में है एग्जांपल। अब थोड़ी बात इसकी कर लेते हैं, किसकी बदमाशी की? किसकी बदमाशी की? NH3 की बदमाशी की। तो ये हमारे पास में NH3, बहुत अच्छे समझना यहां हम क्या लिख रहे हैं। ये NH3 है, NH3 हमारे पास में एवरेज लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एवरेज। ये दोनों के जैसे काम करेगा, ये दोनों के जैसे काम करेगा। कौन दोनों के जैसे? स्ट्रॉन्ग और वीक। देखो जरा, ये यार हमसे क्या है ना, सीधी लाइन खिंचती नहीं है, हम इसका यूज करते हैं ये बात। तो हमारे पास में यहां दोनों के जैसे काम करेगा, वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वर्क एज अ वीक फील्ड लिगेंड। वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और यहां से वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग के जैसे भी काम करेगा, वीक के जैसे भी काम करेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग के जैसे काम कब करेगा और वीक के जैसे काम कब करेगा? ये लिगेंड है, क्या है आपका? लिगेंड है, याद रखना। NH3 क्या है? लिगेंड। NH3 क्या है? लिगेंड। इसको सो आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। आप जानते हैं ब्रैकेट में एक सेंट्रल मेटल होता है और दूसरा क्या होता है आपका? लिगेंड होता है। अब ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग के जैसे काम करेगा कब? जबकि हमारे पास में C फॉर CO कोबाल्ट, F फॉर Fe
ध्यान से देखना क्या लिखा हमने, CO4 कोबाल्ट, A4 Fe, C4 Cu और C4 CD, Cu और C4 CD। क्या बोला हमने, C4 CO कोबाल्ट, C4 Cu, C4 CD और A4 Fe। यदि ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है, इनमें से कोई एक सेंट्रल मेटल है, कौन कौन से बोले मैंने बोला CO, मैंने बोला Cu, ये अच्छा लिखने का तरीका, मैंने बोला CD और मैंने बोला Fe। यदि ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल है तो NH3 स्ट्रॉन्ग के जैसे काम करेगा। और यदि ये नहीं है, इसके अलावा जो भी दिख जाए, ऑल सारे, इनको छोड़ के जो भी दिख जाए, जो भी दिख जाए, मतलब जो भी दिख जाए, उन सब के साथ कैसे काम करेगा, वीक। जैसे ये हमारे पास में सेंट्रल मेटल हो गया, मान लीजिए यहां पर हम NH3 लिख देते हैं, ये लिगेंड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, NH3 ने कैसे काम किया, NH3 ने कैसे काम किया, NH3 यहां काम करेगा, हमारे पास में NH3 काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा। यदि इनके साथ में NH3 लगा हुआ है, पेयरिंग करवा देगा। कोई इनको छोड़ के किसी के साथ भी है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, सीधी बात, नो बकवास, सीधा सिंपल। मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई बताएगा, बहुत ही रिसर्च के बाद मैं आपको ये बता जाऊं, बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको लिखने के लिए। देखो, यदि NH3 इनके साथ में है, पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पेयरिंग। और यदि इनको छोड़ के सबके साथ है तो नोट पेयरिंग नहीं करवाएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात है, बात इतना समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। मिटा दूं इसको। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा नोट और लिखवा देता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, बाकी आप लिख लेना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं वीक फील्ड लिगेंड की तरफ। तो वीक फील्ड लिगेंड से पहले मैं एक नोट करके और लिखवा देता हूं आपको, DMG। क्या है हमारे पास में, एक और आएगा एवरेज में हमारे पास में, DMG, जो मैं आपको बताया था, याद है कहां बताया था, DMG, बाइडेंटेड वन नेगेटिव चार्ज, याद है, बाइडेंटेड वन नेगेटिव चार्ज में है ये DMG, वन नेगेटिव चार्ज है, बल लगा दो। DMG यदि निकल के साथ है तो स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, बाकी सबके साथ वीक का काम करेगा। DMG किसके साथ, विद निकल के साथ, Ni विद निकल के साथ। यदि DMG निकल के साथ है तो क्वेश्चन आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे काम करेगा कि वीक फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा। देखो, DMG एक एवरेज लिगेंड है, लेकिन ये निकल के साथ में, किसके साथ में, Ni के साथ में स्ट्रॉन्ग जैसे काम करता है। ये पेयरिंग कराता है, वीक के जैसे काम नहीं करेगा। DMG विद निकल यूज एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नॉट वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। यहां एक बात और लिख लो, यदि हम नोट करके लिख लेना, यदि हम इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें, ऑर्डर ऑफ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, यदि हम गुड इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें तो कौन होगा। जैसे आपके पास में कार्बन लिखा हुआ है, आपके पास में नाइट्रोजन लिखा हुआ है, आपके पास में ऑक्सीजन लिखा हुआ है। एक जगह मान लो कार्बन डोनर है, कार्बन डोनर के जैसे काम कर रहा है, एक जगह मान लो नाइट्रोजन डोनर के जैसे काम कर रहा है, एक जगह ऑक्सीजन मान लो डोनर के जैसे काम कर रहा है। तो सबसे अच्छा डोनर कौन होगा, सबसे अच्छा डोनर वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। जो नेगेटिव रखना पसंद नहीं करेगा तो ये सबसे अच्छा डोनर होगा। कौन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव यदि है तो वो हैप्पी है, ये वेरी बहुत हैप्पी है, बहुत वेरी हैप्पी है, बहुत हैप्पी है। वाह, मजा आ गया, बोले मजा आ गया। क्यों मजा आ गया यार, माइनस है नेगेटिव। नाइट्रोजन ऊपर यदि माइनस चार्ज है तो क्या होता है, हमारे पास में ये हमारे पास में हैप्पी होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन कार्बन हमारे पास बहुत अच्छा डोनर होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना लेस होगा उतना ही डोनर ज्यादा होगा। इतनी बात सही में आई, ये तो आपको मालूम ही है पहले से, लेकिन ये याद रखना, यहां काम आएगा ये। दूसरी बात, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, हम चलते हैं वीक फील्ड लिगेंड की तरफ। चलो भाई, वीक फील्ड तो और लिख लेते हैं, क्या होता है। तो वीक मतलब आप समझ ही रहे होगे, जो कमजोर हो, कमजोर से क्या उम्मीद करना। लेकिन फिर भी तीसरा पॉइंट, वीबीटी के अनुसार लिगेंड, तीसरे टाइप का लिगेंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी कैसा होता है, वीक लिगेंड, या इसकी हम शॉर्टकट में लिखेंगे वीक फील्ड लिगेंड भी वो आप बोलते हो, WFL, वीक फील्ड लिगेंड। ये कैसे होगा, स्वाभाविक है भाई, ये कमजोर है तो ये पुअर होगा, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये कमजोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। भाई जो बेचारा रोड पे रहने वाले मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए, अब मोदी जी ने बोला कि कोरोना वायरस चल रहा है भाई, अब डोनेट करो जितना हो जाए, तो बताओ वो कितना डोनेट करेगा। उसने यदि मान लो 1 रुपया भी डोनेट कर दिया ना, सही मानो आप, सत्य मानो कि बहुत ज्यादा है उसके लिए 1 रुपया डोनेट करना आज के समय में। आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो 1000 रुपया डोनेट कर दे, क्योंकि वो वीक है। वीक है मतलब वो पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इंसान की बात कर रहे थे वो पैसे डोनेट करता है। भाई आपने कितना डोनेट किया, ईमानदारी बताओ, किस किसने डोनेट किया। आप तो एवरेज में आते हो, हम एवरेज में आते हैं, हमने तो डोनेट किया है। कितना किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने डोनेट किया है। आपने कितना डोनेट किया। बहुत से आप में ऐसे होंगे जिन्होंने डोनेट किया, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने डोनेट नहीं किया। क्यों डोनेट नहीं किए, कि कोरोना वायरस के लिए आपने कुछ डोनेट किया, नहीं किया। आपकी कंडीशन तो अच्छी है ना उन गरीब लोगों से, तो आप उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हो। आप डोनेट करो, जितना हो जाए आप डोनेट करो। कहाँ चल रहे थे कहाँ आ गए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जितना हो सके आपसे डोनेट करो। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, 2000, 500, जो भी आपको करना है डोनेट करो। तो जो वीक होते हैं वो डोनेट नहीं करते हैं, या करते हैं तो बहुत कम डोनेट करते हैं अपने अनुसार। तो यहां से हमारे पास है पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कमजोर होते हैं, भाई कहीं पार्टी में आप गए, वहां से यदि मान लो कोई भिखारी आ रहा है, क्या आप उस भिखारी को देख के अपनी सीट छोड़ते हो, नहीं छोड़ते हो। आप उससे बोलते हो कि भाई साहब आप आ जाइए, हम उठ जाते हैं, आप हमारी सीट पे बैठ जाइए। या हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में यदि मान लीजिए कोई गरीब इंसान है, वो खड़े रहता है, क्या आप उसके लिए सीट छोड़ते हो, नहीं छोड़ते हो, कि नहीं मैं तो एसी में रिजर्वेशन कराया, मेरी ही सीट है, मेरी सीट नहीं छोड़ूंगा। अब सोचो जरा, उसी ट्रेन में यदि मान लीजिए आप जा रहे हो, आपका रिजर्वेशन है, आप सीट पे बैठे हो, लेकिन उसी ट्रेन में यदि मान लीजिए आप कोई ऐसे इंसान को देख लें जो बहुत ज्यादा रिच इंसान है, जिसको आप जानते हैं कि नहीं यार ये तो फलाना फलाना है, ये तो आपका एमएलए है, ये आपका सीएम है, या सीएम का लड़का है, या एमएलए का लड़का है, ये तो मेरे को आगे काम आएगा कभी ना कहीं। तो आप क्या करते हो, आप अपने रिजर्वेशन की सीट उससे बोलते हो भाई साहब आप हमारी सीट में बैठ जाइए। क्यों बोलते हो, आपने उसको देख के सीट छोड़ दी। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, वो कैसा है, वो स्ट्रोंग है। लेकिन यदि मान लो कोई वीक आए, क्या आप पेयरिंग करोगे, नहीं करोगे। क्या आप एक सीट पे 2 बैठना पसंद करोगे, एक सीट पे 2 बैठना पसंद नहीं करोगे। आप मतलब आप पेयरिंग कभी भी नहीं करोगे यदि वीक है तो। लेकिन स्ट्रोंग है तो आप सोचोगे आओ भाई साहब आपकी सीट नहीं है, क्या हुआ, आप हम दोनों साथ में चलेंगे बैठ के, 24 घंटे का सफर ही तो है। ये होता है स्ट्रोंग। यदि स्ट्रोंग है तो पेयरिंग कर लोगे आप उससे बोलोगे आप हमारे साथ आ जाइए, अपने एक सीट पे 2 बैठ के चलेंगे। लेकिन यदि वीक है तो आप पेयरिंग नहीं करोगे, आप अकेले बैठ के जाओगे। तो ये होता है अंतर। यदि स्ट्रोंग था तो हमारे ने गुड डोनर था, पेयरिंग किया था। लेकिन यदि वीक है तो पुअर डोनर होगा और नेवर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेवर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। जैसे ये है हमारे पास में, यहां लगा हुआ है Fe, यहां हमारे पास वीक है। अब मैं एग्जांपल लिख देता हूं ताकि मैं यह समझा पाऊं। एग्जांपल देखो बच्चों, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, S-2, यहां से C2O4 ऑक्सिलेटो,
O-2 और एक और आता है हमारे पास में ACN-, जो कि मैंने लिखवाया था आपको, ACN-। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फाइड, ACN और C2O4-2 ऑक्जेलेटो। यदि इनमें से कोई यहां लगा हुआ है, ये सारे वीक है, यदि यहां लगा हुआ है यहां पास में Cl6 लगा हुआ है, K4Cl6। अब इसका सबसे पहले अभी हम VBT जब पढ़ेंगे ना तो इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। निकाल लिया हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओह सॉरी, टूट गया होगा ये अंदर तक, यही तो खासियत है इसकी। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा हमारे पास में, इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर क्या है, Cl है, तो ये पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप हमारे पास में आएगी तो ये पेयर नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास में 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4, ये ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पास में वीक फील्ड लिगेंड है, लिगेंड तो है लेकिन वीक है। ये जब वीक है तो ये पेयर नहीं करेगा। लेकिन याद करो, इसके पहले हमने यहाँ पर CN6 लिखा था स्ट्रोंग में, ये स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग है तो ये कहा कि भाई साहब चिंता मत कीजिए, हम अपनी जगह छोड़ देंगे। इसने अपनी जगह छोड़ के यहाँ आए थे, याद है, ये ऐसे ऐसे आए थे, इन्होंने पेयर कर लिया था। कब? जबकि साइनाइड है तो पेयर कर लेगा, लेकिन वीक है तो पेयर नहीं करेगा। आगे पढ़ेंगे, अभी आपको एक आइडिया लग गया क्या बता रहा है। पेयरिंग करेगा यदि स्ट्रोंग है तो, पेयरिंग नहीं करेगा यदि हमारे पास वीक है तो। वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, और स्ट्रोंग है तो हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी। समझ गए? तो हमारे पास में ये एग्जांपल होते हैं। तो तीनों टाइप मैंने आपको समझा दिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड और एवरेज। कुछ एक्सेप्शनल थे मैंने आपको यहां बता दिए, जैसे HCN आपका इससे एक्सेप्शनल है, NH3 आपका एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है। तो अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया, चलो ठीक है, हम आगे की बात करते हैं। तो मैं अब यहां पर आपको एक नोटेड पॉइंट बता रहा हूं, उसको याद रखना। अब जरा वहीं चलो जो हम पीछे छोड़ के आए, छोड़ आए हम वो गलियां जहां इस प्रकार के कंपाउंड्स के नाम लिखा करते थे, याद है, FeCN6 ऐसे नाम लिखा करते थे। देखो बच्चों, जो बता रहे हैं वो पॉइंट याद रखना। सबसे पहले तो हमारे पास में कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा, ये एग्जाम्पल दिया है। पहला काम हमको ये करना है, पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालना है। क्या निकालना है? प्राइमरी वैलेंसी निकालना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है? सेकेंड स्टेप ये करना है कि इसकी आपको सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए फार्मूला आपको मालूम ही है, इसको X से शो करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए फार्मूला मालूम है, इसको Y से शो करते हैं। फार्मूला होता है N1 × D1, N2 × D2। ये होता है X प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज और इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है। तो यदि आपको प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी निकालना नहीं आता है तो आप VBT नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सत्य है। जितना सत्य ये है कि नीम कड़वी है, उसी प्रकार से ये भी एक सत्य है कि हमारे पास में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी नहीं निकल पाए तो आप VBT नहीं कर सकते। 100% इसी पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी पे। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यदि आपको ये नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक है, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिस्ट है, वहाँ लिंक है, उस लिंक को ओपन करें, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी वहाँ देख लें। वहाँ एक बात और बताया था हमने, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है उसको भी आप देख लें। हालांकि EAN का भी यहाँ पर काम नहीं है, फिलहाल तो हमारे पास में काम है प्राइमरी और सेकेंडरी का, ये हमको करना है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हमको निकालना है। तीसरी स्टेप क्या आएगी? थर्ड स्टेप आएगी हमारे पास में। जब हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी, अच्छा देखो, जब सेकेंडरी वैलेंसी निकालोगे आप, जैसे इसके लिए निकालो, कितना आया, इसके लिए निकालो, तो हम जानते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, इसका कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए सिर्फ इसी का काम है। N क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड में नंबर कितने हैं? 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू डेंटेड में 1 डेंटेड, तो बाई की वैल्यू कितनी आई? 6। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इस कंपाउंड के लिए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी हो गए जहां पर सेकेंडरी वैलेंसी आपकी 4 आएगी। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं समझना, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई? 6। तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर हमारे पास में है, थर्ड पॉइंट में बाद में बताऊंगा, हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी? 6।
और सेकेंडरी वैलेंसी को आप क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, या कहें कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड कितना है हमारे पास 6, ये सब एक ही बात है। तो फिलहाल तो हम सेकेंडरी वैलेंसी बार बार यूज करेंगे। यदि अब नोट जो लिखवा रहा है उसको याद रखना, नोट जो हम लिखवा रहा है उसको याद रखना। यदि आपके पास में सेकेंडरी वैलेंसी बाय इज इक्वल टू, बाय की वैल्यू बाय इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6, मैंने लिख दिया, बाय बराबर सेकेंडरी वैलेंसी कह लो या कोऑर्डिनेशन नंबर कह लो, यदि 6 आता है तो हमारे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो क्या होगा, इसके विषय में हमको पढ़ना है। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले तो जो बनेगा स्ट्रक्चर वो बनेगा ऑक्टाहेड्रल। यदि 6 है तो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में भी हमारे पास 2 प्रकार से आएंगे, पहला और दूसरा। पहला हमारे पास में क्या रहेगा, पहला रहेगा हमारे पास में D2sp3, यह हमारे पास में दूसरा क्या रहेगा sp3d2, बस यही मिलेंगे आपको। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा कॉम्प्लेक्स। अभी हम बात करें कि भाई ये कॉम्प्लेक्स जो हमको दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन इसके लिए यदि आप बोले कि भाई हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगी, या तो D2sp3 आ सकती है या sp3d2 आ सकती है। इसका मतलब क्या है, क्या दोनों अलग है, हाँ दोनों अलग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यदि ये ऐसा है तो ये कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो D है ना, किसी बाहर से मिलके आया है। ये D कहां से आएगा, ये D आ सकता है आपका 4D से आ सकता है, 5D से आ सकता है। ये हमारे पास में अंदर से आया हुआ है, ये हमारे पास में 3D से आया हुआ है, 3D से। आप बताएंगे यहां पर क्या है, यदि 4 और 5 की लड़ाई है तो 4 से आया है, और यदि 3 और 4 की लड़ाई है तो 3 से आया है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास में अंदर वाले से आया है इसलिए D लिखा, ये बाहर वाले से आया है इसलिए हमने क्या लिखा, D लिखा। तो D बाद में और D पहले लिखने का मतलब ये है, यदि पहले D लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यदि बाद में D लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ में आई। अब यदि ये तो पहला नोट हुआ, नोट नंबर 1 पहला नोट। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वेरी मोस्ट, कितनी बार मोस्ट लगाऊं समझ में नहीं आ रही, मोस्ट पावर लगाते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत IMP है। यदि ये समझ में नहीं आया ना, आपकी तो लग गई बैंड बाजा बारात। ये समझ में नहीं आया ना, ये याद नहीं है तो आपका तो लग गया, काम हो गया। अब यदि मान लीजिए दूसरा नोट नंबर, अब हम दूसरा नोट लिखवा रहा है। यदि मान लो कोई एक ऐसा एग्जांपल आ जाए जिसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के जाए कितना, 4, कितना निकल के जाए 4, तो क्या होगा, जब हमारे पास में दूसरा एग्जांपल में हम लिख रहे हैं, नोट नंबर दूसरे में हम लिख रहे हैं, जब बाय क्या है, बाय को क्या बोलोगे, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर, कुछ भी हो सकता है। कितना निकल के जाए 4। जब 4 निकल के आएगा तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में फिर 2 बातें आएगी। जब 4 निकल के आएगा तो हमारे पास में फिर 2 बातें आएगी। कौन सी बातें आएगी, या तो वो हो सकता है आपके पास में sp3, या वो हो सकता है हमारे पास में dsp2। क्या हो सकता है, dsp2। अब हमारे पास में यार देखो क्या है, अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे एग्जांपल आप आपसे ले ले, ऐसे एग्जांपल इसके लिए ले लेता हूं मैं। जैसे आपसे बोला PtCl4-2, बताइए इसके लिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो मैंने आपसे क्या बोला, ट्रिक। क्या ट्रिक है, पहली पार्ट, फर्स्ट स्टेप, हमको क्या निकालना है, प्राइमरी वैलेंसी। कितनी आएगी निकाल लो, इसको x मानो y मानो निकल जाएगा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहा है, सेकेंड स्टेप। क्या निकालना है आपको, सेकेंडरी वैलेंसी। फार्मूला क्या है, y = n/d। y = n कितना है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है सिर्फ लिगेंड से, सेंट्रोमीटर से कोई मतलब नहीं होता है। तो n कहलाता है संख्या, कितनी संख्या है, 4 इनटू डेंटेड कौन सा है 1, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई, सेकेंडरी वैलेंसी आई हमारी 4। ये देखो, यदि सेकेंडरी वैलेंसी 4 आती है
सेकेंडरी वैलेंस यदि 4 आई तो 2 कंडीशन, इसकी आई हमारे पास 6 तो 2 कंडीशन बनी, इसकी आई 4 तो भी 2 कंडीशन बनी। बात समझ में आ रही है? देखो इसको ऐसे करके लिखें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि इसको भी हम ऐसे ही लिखें। कैसे? इसको ब्रैकेट में बंद कर दें इज्जत के साथ में, एक ऐसा एक ऐसा। अब अच्छा लग रहा है ना? क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं सर। देखो तो हमारे पास में आया sp3, ये आएगा हमारे पास में dsp2। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये दोनों ही होगा, तीसरा कोई नहीं होगा। फिक्स है फिक्स है फिक्स है। यदि sp3 है तो हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल क्या बोलेंगे हम? टेट्राहेड्रल। और ये यदि है तो हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। यदि हमारे पास में प्लेनर, शायद गलत लिखा ना, प्लेनर ऐसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर। देखो मिला लेना जो भी है। तो हमारे पास में यदि sp3 आया तो हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल है। और यदि dsp2 आया तो हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर है। ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट बातें थी 2। डिपेंड करता है हमारे पास में, डिपेंड करता है हमारे पास में 99%, 99% या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। 99% या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा। और 6 आया तो 2 कंडीशन बन सकती है, d2 sp3, sp3 d2। इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि हमारे पास 4 आया तो या तो sp3 या dsp2। sp3 है तो टेट्राहेड्रल और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। ये थी इसकी इंपोर्टेंट बातें। बात समझ में आ रही? इतना लिखो, कुछ नोट और लिखवा देता हूं मैं आपको, जल्दी लिखो। तो अब एक नोट और मैं आपको लिखवाता हूं, वो नोट याद है ना? अब दूसरा नोट, उसको बार बार लिखना, अच्छे से लिखना, खूब पढ़ना। अब हमारे पास में एक नोट और लिखवाता हूं मैं, नोट नंबर 3। वैसे तो मैंने पहले भी आपको काफी नोट लिखवाए हैं, नंबर तो मैं लिखवाया नहीं था, लेकिन अभी ये तीसरा नोट है। यदि आपको Hg दिया, कहीं मिला, क्या मिला? Hg। याद रखने वाली बातें हैं। यदि कहीं आपको Hg मिला, या हो सकता है कि यदि आपको कहीं Hg2 मिला, तब हमसे चार्ज पूछा, तब हमसे बोला चार्ज क्या हुआ? चार्ज याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं। यदि हमारे पास में Hg लिखा है तब चार्ज क्या होगा? यदि हमारे पास में Hg2 लिखा है तब चार्ज क्या होगा? यदि Hg लिखा है तो याद रखना +2 चार्ज होगा इसका पर एटम, पर एटम। और यदि Hg2 लिखा है तो +1 चार्ज होगा पर एटम। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, हमको काम आएगा चार्ज। यदि Hg लिखा हुआ है तो चार्ज पर एटम होगा +2 चार्ज। और यदि Hg2 लिखा हुआ है तब चार्ज होगा +1 पर एटम चार्ज होगा। इतनी बात सही में आ रही है? दूसरा नोट, मतलब दूसरा नहीं, चौथा नोट, नेक्स्ट नोट 4 नंबर का नोट आता है। देखो यदि हमारे पास में, हम जानते हैं ये एक बॉक्स होता है, बॉक्स से लगाया होता है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और यहां होता है हमारे पास लिगेंड। अब लिगेंड हमने पढ़े 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। पढ़े तो 30 प्रकार के हैं। लो भाई, एवरेज भी होता है, एवरेज फील्ड लिगेंड, या एवरेज लिगेंड ही बोल दो। ये लो, फील्ड लिगेंड भी बोल सकते, बोल दिया। लेकिन अब जो नोट लिखवा रहे हैं उसके लिए इसकी आवश्यकता है। यदि सेंट्रल मेटल हमारे पास, यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल, यहां लिखवा दूं, यदि सेंट्रल मेटल एटम, गलती से भी आपको पीटी, पीडी या RH देखने के लिए मिल जाए, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? पीटी लिखा हुआ है, यहां कोई भी लिगेंड लगा हुआ हो, मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा हुआ है, यहां आपको जैसे पीडी लिख दा, यहां आपको मान लो वीक फील्ड लगा हुआ है, ये लो, यहां आपको, या मान लो ये मिल जाए RH, ये RH मिल गया, रूथियम। तो हमारे पास में यहाँ एवरेज फील्ड, एवरेज लिगेंड लगा हुआ है। चलो यही मान लो, एवरेज लिगेंड, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। समझो क्या बोल रहा है? यदि कहीं भी हमको ये लिखे मिल जाए सेंटर मेटम में, पीटी, पीडी और RH,
चाहे उसके साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, चाहे उसके साथ में वीक फील्ड हो, चाहे उनके साथ में एवरेज लिगेंड हो, कोई से भी लिगेंड हो, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमेशा क्या होगा। देखो पहली बात तो ये है कि इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो 4 आएगी। कितनी आएगी आपकी? 4 आएगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी इसके लिए? 4। इसके लिए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी? 4 आएगी। यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल ये लगे हो तो इनका साइज होता है लार्ज, ये बड़े होते हैं साइज में, लार्ज साइज। ये हेवी होते हैं, हेवी, ये हेवी होते हैं, भारी होते हैं, भारी भरकम होते हैं, हेवी होते हैं, बहुत हेवी होते हैं, हेवी होते हैं, हेवी, समझ रहे हो ना, पत्थर के बराबर हेवी होते हैं, हेवी होता है, बहुत भारी साइज है, बहुत भारी लार्ज है, बहुत वजनदार होते हैं, बहुत वजनदार होते हैं। यदि सेंट्रल मेटल ये लगे होते हैं, बहुत हेवी होते हैं, जिस कारण से चाहे स्ट्रॉन्ग लगा हो, चाहे वीक लगा हो और चाहे एवरेज लगा हो, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका DSP2। ये क्या होगा? DSP2 होगा। हो गया, समझ में आया? दूसरा लिखूं मैं, समझेगा नहीं समझे? समझो, लो मिटा देता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं। देखो ये मैंने मिटा दिया, ये तो समझा दिया, दोबारा इसी को लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं, चाहे इनके साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा हो, चाहे इनके साथ में वीक फील्ड लिगेंड लगा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी और वीक फील्ड में भी इसका जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा? DSP2। क्या होगा? DSP2। sp3 कभी भी नहीं होगा, sp3 नहीं होगा, क्या होगा? DSP2 होगा। समझ गए? ऑलवेज, हमेशा फिक्स बात है, ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करो, चाहे वीक फील्ड की बात करो, चाहे एवरेज फील्ड की बात करो, हमेशा क्या होगा? DSP2 होगा। एग्जाम्पल दें, जैसे एग्जाम्पल में यहां आपको दे देता हूं, ध्यान से देखना। अरे बाबा ध्यान से देखना। कंपाउंड में यहां ये बना लेता हूं। अच्छा, ऐसे बनाते हैं अपन तो काम बनेगा, बढ़िया तरीके से लिखेंगे अपन। जब एग्जाम्पल दे ही रहे हैं तो अच्छे से देना एग्जाम्पल देने का मतलब ही नहीं निकलेगा। ये लो, देखो बच्चों, यहां मैं लिखता हूं कंपाउंड। जैसे आपको दिया हुआ है उसी को ले लेते हैं जो भी लिखा था अपने एग्जाम्पल में। कौन सा था? PtCl4, दूर लिख दिया मैंने, PtCl4 -2 चार्ज लिख दिया। अब यहां पर हमारे पास में इनका जो साइज है, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम है, देखो क्या है? Pt आया कि नहीं आया? साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैसा? वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, वेरी हेवी, बहुत बड़ा है। तो हमारे पास में यहां पर जो हाइब्रिडेशन होगा, वो क्या होगा? वो हमारे पास में DSP2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है आपका? स्क्वायर प्लेनर, DSP2। यदि मान लीजिए ये ऐसा लिखा मिल जाए, यहां पर हमारे पास में PD लिख लो, ये जो भी लिखना है लिख लो, दोबारा PT लिखना है दोबारा PT लिख लो, जो भी लिखना है आपको लिख लो। यहां पर हमारे पास क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लो ये 4 अलग अलग प्रकार के हैं, यहाँ 4 एक ही टाइप के थे, यहाँ अलग है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। यहां पर भी ये कैसा है? वेरी लार्ज, साइज कैसा है? वेरी लार्ज। हाइब्रिडेशन कैसा होगा? DSP2 हाइब्रिडेशन होगा। इसको आप लेना, बात समझ में आई? इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इस लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर बना है। आज का लेक्चर ईमानदारी से उन सभी स्टूडेंट्स को डिलीवर होना चाहिए जो आपके दोस्त हैं और जो आपके दुश्मन हैं, जिनसे आपकी दोस्ती है और जिनसे आपकी दोस्ती नहीं भी है, सभी को ये डिलीवर करो लेक्चर। और उन बच्चों को जरूर डिलीवर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय, जो इस समय कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई अभी बंद है, कोरोना का समय चल रहा है, ताकि वो इतने ब्यूटीफुल
लेक्चर का मजा उठा सके। तो मजा तो आ रहा है ना, आपको सीखने को मिल रहा है ना। मन के अंदर का जो भूत है उसको अलग रख दो। केमिस्ट्री कठिन नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत मजा आता है। एंजॉय किया आपने, सब कुछ सीख गए होंगे वीवीटी के विषय में। ये क्या लिखा हुआ है, अब इसको हम कल अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल पे। आज मैंने इनके बेसिक पॉइंट बताया। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्लास को देखने के बाद ये सारे आप कर दोगे, चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।